हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखिए निर्देशांक किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। जो निर्देशांक होता है, ये जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो इस तरह से लिखा रहता है 2,3, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। जिसमें से आप जानते हो कोऑर्डिनेट में जो पहले होता है ये x रिप्रेजेंट करता है और ये y रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला हमारा फॉर्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट b है। a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हमें दूरी निकालना हो, इन दोनों निर्देशांक के बीच में हमें दूरी या डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस के लिए मैं लिखता हूँ d और इसका फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ये डिस्टेंस फार्मूला है जिसका हम इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यूज़ करने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो सभी क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूले का यूज़ कैसे करना है इसका हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। देखिए हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,-3 एंड सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5,2। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फार्मूला लिखिए। डिस्टेंस फार्मूला ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए। देखिए इस वाले सवाल के लिए ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1। उसी तरह से ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर हम वैल्यू रखें तो x2 की जगह पर कितना है 5, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया 5, माइनस x1 की जगह पर कितना है 2, तो 2 रख दिया इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह पर है 2, माइनस y1 की जगह पर है -3। ठीक है, अब देखिए 5 माइनस 2 तो हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। यहीं पर सॉल्व करते हैं इसे। 3 का स्क्वायर होगा बच्चों 9 एंड 3 + 2 कितना हुआ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √34। अब इसके साथ यूनिट क्या लगानी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या लगाना है, तो इसमें हमें हमेशा लिखना है बच्चों यूनिट, या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, और उसके हमने एक एग्जाम्पल सीखा। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम सीखते हैं इक्वी डिस्टेंस, या जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, समदूरस्थ। ध्यान से सीखिएगा समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए बोलेंगे समदूरस्थ का मतलब मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और बीच में कोई एक पॉइंट है C, और क्या है कि A से लेके C तक का डिस्टेंस और C से B तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस, या हिंदी में समदूरस्थ। मतलब कि जब AC CB के इक्वल हो तो इसको हम क्या कहते हैं, समदूरस्थ, या इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस।
ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो पूछते हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक बात याद रखने वाली है बच्चों, अगर एक्स एक्सिस है तो याद रखना एट एक्स एक्सिस जो वाई होता है वो क्या होता है 0, मतलब कि एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। उसी तरह से एट वाई एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। समझ गए? तो बता सकते हो x अक्ष पर जो कोऑर्डिनेट होंगे या निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे x, 0, क्योंकि y क्या है इनका 0, और y अक्ष पे कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए कि ऐसे करके दो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,6 और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, c। अब इसमें आपको बोलेंगे कि फाइंड x, तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं एग्जाम्पल से सीखें। जैसा कि मैंने बताया इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो AC का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो CB के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, AC के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है पहले। तो AC के डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, सेम फार्मूला ही लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ दोनों तरफ रूट है तो हम रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं। x2 की जगह हमने क्या पुट करा, x माइनस x1 की जगह क्या रख दिया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 और y1 की जगह 4, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात देखिए, अब CB के लिए x2 ये हो जाएगा, ये y2 होगा और अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो इसमें देखो यहाँ पर x2 की जगह मैं क्या पुट करूँगा 3 माइनस x1 की जगह हम लिखेंगे x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a माइनस b का हमें होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 माइनस 4 क्या होगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 माइनस 0 इज 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, कैंसिल कर सकते हैं। अब ये क्या बचा है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा है 9, 3 2 जा माइनस 6 और प्लस 36। अब देखिए 4 और 16 कितना हो गया, 4 और 16 हो गया 20 और इधर हो गया 9 और ये 36, ये हो गया 45 माइनस 6x। अब यहाँ पर क्या करते हैं x वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 45 इज इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 4x। ये माइनस है, इस तरफ आता है तो 4। अब यहाँ पर कितना बचा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 इज़ माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 25/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट रहा होगा 25/2, 0 या फिर आप लिख सकते हो इसे 12.5, 0। तो
फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे बच्चों, और आप फर्स्ट एक्सरसाइज को यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा और फर्स्ट एक्सरसाइज कैसे करना है ये आपने सीखा होगा।